डे। जो बच्चे आज नए हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या उन्होंने ये नहीं किया ना बेटा प्लाज्मा? मैंने पूछा था, वैसे तो जानवी आपसे पूछा था ना, प्लाज्मा नहीं किया ना हमने बेटा, राइट? लिखो बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा राइट डाउन, हेडिंग लिख लो प्लाज्मा एंड बीईसी। प्लाज्मा एंड बीईसी का हेडिंग लिख लो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। प्लाज्मा एंड बीईसी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। राइट डाउन सबसे पहले प्लाज्मा लिखना बेटा, राइट डाउन प्लाज्मा। डेफिनेशन लिख लो बेटा, मैं बताता हूं। अब बीच में बेटा 4 पेजेस छोड़ सकते हो अंश बेटा। अंश पूछ रहा है, अंश पूछ रहा है कितने पेजेस छोड़े। ठीक है अंश बेटा, 4 पेजेस छोड़ दो बेटा बीच। सो लेट अस स्टार्ट विद मेरे बच्चों, वो बता दूंगा बेटा, तरणवीर बता दूंगा बेटा, वो छोड़ तरणवीर, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं बेटा वो मॉड्यूल से पढ़ लेना, ठीक है तरणवीर? जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो पढ़ लेना बेटा। 3 क्वेश्चन 2 मार्क के, 3 क्वेश्चन 3 मार्क के, 1 क्वेश्चन 5 मार्क का, ये पैटर्न है बेटा। दिस इज द पैटर्न, राइट? 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इज इट राइट एवरीवन? लिखो बेटा प्लाज्मा, सेम बेटा सीरत, सेम बेटा सीरत, इट विल बी सेम बेटा, राइट? इट विल बी सेम बेटा। आरव क्या कह रहा है बेटा? आरव जल्दी बोल पुत्र, फिर आगे बढ़ते हैं। आरव पीडीएफ बना के भेजे बेटा, पीडीएफ, पीडीएफ तो आपको बता दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस भी आएंगी। यस, सो वी आर स्टार्टिंग इट, वी आर स्टार्टिंग द क्लास मेरे बच्चों। क्वेश्चंस छोड़ो, बस मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट मेरे बच्चों? हाँ ओके अनवी, नो प्रॉब्लम बेटा, आई सेंड, राइट अनवी, आई सेंड मेरे बेटा। लिखो बेटा प्लाज्मा, राइट डाउन प्लाज्मा। प्लाज्मा is a mixture of free electrons and ions. Plasma is a mixture of free electrons and ions. Write down. Plasma is a mixture of free electrons and ions. कोई बात नहीं जीविका, कोई बात नहीं बेटे, I'll take care, right? Plasma is a mixture of free electrons and ions. Free electrons and ions. Free electrons and ions. लिख लिया ये वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस लिख लिया आपने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अगर सपोज करो कोई एलिमेंट है बेटा, बताओ हाँ या ना बोलते जाना। कोई एलिमेंट हो तो उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यू नो दैट? उस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, यू नो दैट? आज के लेक्चर में से प्लाज्मा टेस्ट में आएगा बेटा, ये मैं बार बार यही बोल रहा हूं,
आज के टेस्ट में से प्लाज्मा टेस्ट में आएगा। इज इट राइट एवरीवन? बीईसी नहीं आएगा आरव। यस मेरा बेटा, प्लाज्मा टेस्ट में आएगा, बीईसी नहीं आएगा। ओके राइट एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों? तो राइट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, गरिमा, मनकरण, आणवी, आरव, वारणा, वारजू, अमनदीप, अनन्या, आंचल, अंश, अंशिका, अनुषा, रुणिम, अश्मित, अस्मि, अथर्व, अतिशय, अवनी, भव्या, भूमित, चक्षु, चित्रलेखा, देवांश, दीक्षा, ईशा, गुरंगद वीर, गुरलीन, अर्जस, हरसीरत, हर्षित, हर्षित के बाद है ईशा, जानवी, जैस्मीन, जतिन, जीविका, जिया, कनव, कुंज, माधव, महीन, मेहताब, नैतिक, पीयूष, प्राची, प्रगति, राघव, ऋषिका, रिवंशु, रिया, रियान, सचिन, सचिल, सचिन, समृद्धि, स्वरूप, सीरज, शिवोम, शुभम ठाकुर, सुखदीप, शिवोम के बाद आता है सुखदीप के बाद सुकृति, सुकृति, तन्मय, वंश प्रताप, यशिका, शिवांश। एवरीवन क्लियर मेरे बच्चों? तो ये सब बात करेंगे अस्मी बेटा, सब करेंगे बात, सब बताऊंगा बेटा। प्लाज्मा जो होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। बताओ एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? बोलो हाँ के ना? एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? एलिमेंट्स चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, गैसेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो गैसेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, गैसेस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उन गैसेस में से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट पास कर दें, अगर हम उन गैसेस में से हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट तक, आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो होती है 440 वोल्ट। बोलो घर में आती है वो होती है 220 वोल्ट। बोलो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट, घर के बाहर आती है 440 वोल्ट। मैं बात कर रहा हूं 10,000 वोल्ट। अगर हम 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी उस गैस में से पास कर दें तो बट नेचुरली ऐसा हो सकता है ना कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये बात मालूम है कि एलिमेंट्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो हाँ के ना? बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो हाँ के ना? बाहर के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो हाँ के ना? राइट। अगर हम, वेरी गुड बेटा, अगर हम इतनी ज्यादा 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, हाँ जनरेट आराम से हो सकती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट, अगर हम कर दें बेटा इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, तो उसमें से पास कर दें, तो क्या होता है कि दैट वो जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज समझते हो? आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब उसके पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाते हैं। आयोनाइज, बोलो आयोनाइज की बात समझ में आई? आयोनाइज, आयोनाइज की बात समझ में आई? आयोनाइज, तो वो आयोनाइज हो जाती है। जब वो आयोनाइज होती है मेरे बच्चों, जब वो आयोनाइज होती है, तो आयोनाइज का मतलब है पॉजिटिव आयन बन गए या आयंस बन गए। बोलो आयंस का मतलब है पॉजिटिव आयन बन गए या आयंस बन गए। यस, वेरी गुड। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और आयंस अलग हो जाते हैं, और इस मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? इतनी वोल्टेज डाली क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उसके आयंस बन गए उस गैस के, तो उस आयंस के और इलेक्ट्रॉन्स के मिक्सचर को हम बोलेंगे प्लाज्मा बन गया। बोलो बात समझ में आई? इट बिकम्स प्लाज्मा, इट बिकम्स प्लाज्मा। जैस्मीन समझ में आया पुत्र? जैस्मीन समझ आ गया मेरा बेटा?
अगर हमने इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की है ना, हाँ जैस्मिन तो वो क्रॉस काट दे, नो वाला मेरा बेटा, नो वाला क्रॉस काट दे, मुझे लगा कि नहीं आया, राइट जैस्मिन, हाँ ओके। सो यहां तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। वो बोलता है दो चीजें हो सकती है बेटा। और रे क्या बात कर रहा है रेहान यार, क्या बातें कर रहा है मेरा बेटा। बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आयन बनता है तो उसको बोलते हैं आयन बेटा रेहान। अगर सोडियम में से, ये तो सुना हुआ है पुत्र तूने, देख मेरा बेटा रेहान, अगर सोडियम बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रेहान, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्यों रेहान मेरे बेटे, ये तो सोडियम की बात कर रहा हूं, वो तो हमने गैस की बात की थी। अच्छा बेटा, नॉर्मली जो प्लाज्मा है वो हम गैसेस के साथ लेते हैं, लेकिन ये आपने सुना है ना रिएक्शन बेटा, अगर सोडियम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। क्यों रेहान सुना है ये वाला बेटा, सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये सुना है रिएक्शन जो देख रहे हो स्क्रीन पे, नहीं सुना? ओ यार रेहान ये तो सुनना चाहिए था यार। सोडियम के पास यार वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है रेहान, सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनी है तूने? 281। अच्छा अभी आप 9th क्लास में ही हो ना इसलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 10th में नहीं हो ना, हाँ। बस बेटा रेहान ये नोट कर ले मेरे बच्चे, अगर किसी चीज में से नेगेटिव चीज निकल जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना। क्यों रेहान? इफ नेगेटिव थिंग्स गोज आउट देन द पर्सन बिकम पॉजिटिव, बोल बोल रेहान। इसी तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, उन निकलने के बाद जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयन बन गया, राइट रेहान, उसको हम आयन कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाँ जो पॉजिटिव चीज बच जाए वो आयन है बेटा, राइट मेरा पुत्र, ओके। हाँ अब सुनना मेरे बेटो बच्चों, क्या बात समझ में आई है सारी? आगे बताऊं, शुड आई टेल अहेड मेरे बच्चों? हाँ शेल्स का कह रहा था ना बेटा, शेल्स का कह रहा था, यस यस यस, राइट। 10,000 वोल्ट बोला था बेटा, 10,000 वोल्ट बेटा, है ना जीविका, 10,000 वोल्ट मेरा पुत्र, 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास की जीविका, और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस अलग अलग हो गए, इसको बोलते हैं प्लाज्मा बन गया। या तो सुनो बेटा, या तो 10,000 वोल्ट, वो बाद में अंश अभी का टॉपिक नहीं है, अंश अभी का टॉपिक नहीं है बेटा, वो बाद में, राइट। हाँ वो तो जब आएगा तब बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा बेटा वो, राइट अंश बेटा। हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं बेटा रेहान, यस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं बेटा, राइट, हाँ गुड गुड अंश। हाँ ये मिनिमम रेंज है बेटा, एक तरह की मिनिमम समझ सकते हो नैतिक। अभी सुनना मेरे बच्चों, राइट एवरीवन जस्ट लिसन। अब कहता है कि या तो इतनी वोल्टेज अप्लाई कर दो 10,000 वोल्ट के ऑर्डर की, बोलो हाँ के ना, या तो 10,000 वोल्ट के ऑर्डर की वोल्टेज अप्लाई कर दो, या बोलता है हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दो, या बोलता है वो देख लेना युवराज मिल जाएगा बेटे, वो देख लेना मिल जाएगा बेटा कितना पेज नंबर है, राइट। कोई बच्चा युवराज को पेज नंबर बता देना पुत्र, मिल जाएगा कि कौन से पेज पे ना प्लाज्मा, ठीक है मेरे बेटे, कोई दिक्कत नहीं है युवराज, मिल जाएगा मेरे बेटे वो, राइट युवराज, हाँ गुड गरिमा, ओके युवराज बेटा, यस। अभी सुनना बेटा, या तो क्या बोलो कि इतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दो 10,000 वोल्ट के ऑर्डर की, या फिर हाई टेम्परेचर भी कर दो। आपको पता है ना सन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बोलो हाँ के ना, बोलो सन के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, बोलो हाँ के ना। आप ये मान लो कि जो गैस है ना, जो गैस है वो क्रिमिनल है। अच्छा अस्मी कह रही है सर पेज C8 है, राइट। आप ये मान लो जो गैस है वो एक क्रिमिनल है, अगर आपने उससे राज उगलवाना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, या तो उसको लगा दो इलेक्ट्रिक शॉक, बोलो, या तो उसको बिजली का झटका लगा दो इलेक्ट्रिक शॉक, या उसको गरम गरम टेम्परेचर लगा दो, तो दोनों वे में राज बता देगी वो, बताओ हाँ के ना। या तो बिजली का झटका लगा दो, या जोर से टेम्परेचर पे कोई ऐसा ओवन में डाल दो, उसको फर्नेस में डाल दो तो बता देगी। तो दोनों तरीके हैं, या तो बहुत ही हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट, या फिर क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मिल जाए,
दोनों केसेस में जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता है और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आई? एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव आयन बनते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव आयन बनते हैं। हम बोलते हैं, हम किसी को देखते हैं, हम किसी को देख के बोलते हैं भाई ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, बोलते हैं ना, ऐसा होता है ना। आप किसी से मिलते हो, आप मिलके कहते हो ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है जी, है ना। आप किसी से मिलते हो, आप बोलते हैं बंदा बड़ा नेगेटिव है जी। बंदा बड़ा पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसके अंदर बुराइयां कम है, बोलो अच्छाइयां ज्यादा है, हाँ क्या ना। जो पॉजिटिव बंदा है उसके अंदर अच्छाइयां ज्यादा है, बुराइयां कम है, उसने कोई बुराइयां निकाल दी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज निकाल देते हैं, जब हम नेगेटिविटी निकालेंगे तभी पॉजिटिव होंगे, बोलो। हाँ आरव, यही बता रहा हूं बेटा कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी निकालोगे आरव तभी पॉजिटिव होगे, बोलो आरव। अगर अपनी नेगेटिविटी निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। यस आरव, टेल मी। वही बेटा, अगर एटम अपनी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वो निकालने के दो मेथड है, या तो हाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाई टेम्परेचर। अब वो बोलता है हाई, ये समझ आ गया? दो चीजें आप चार्ट में लिख के बताओ, या हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी या हाई टेम्परेचर। अपनी चार्ट में लिखो ताकि मैं आगे बताऊं। हाई टेम्परेचर एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी, राइट इन द चैट। यस, गुड 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश, यस वेरी गुड। इन दो कारणों से वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनाता है या प्लाज्मा बनाता है। इसलिए वो कहता है कि जो सन है, सन के अंदर अपने आप नेचुरली प्लाज्मा बनता रहता है। सन के अंदर अपने आप नेचुरली प्लाज्मा बनता रहता है। क्यों? बिकॉज सन के अंदर आपको मालूम है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। हाँ महीन, महीन आई सेड बेटा, महीन कह रही है सर एटम वाली लाइन बता दो, लिख लो बेटा। When an atom loses electron, it becomes a positively charged ion. Write down beta. When an atom loses electron, when an atom loses electron, it becomes a positively charged ion. It becomes a positively charged ion. क्यों बेटा महीन, बात समझ में आई मेरा बेटा? महीन, are you clear? It becomes a positively charged ion. It becomes a positively charged ion, right? अब बेटा ये बात आपको समझ आ गई सेकंड लाइन तक के प्लाज्मा अकर करता है स्टार्स के अंदर नेचुरली, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर इतना हाई होता है कि एटम्स ब्रेक कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे हो जाते हैं और एटम्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आयंस बना देते हैं, इसलिए प्लाज्मा बन जाता है। बोलो बिकॉज दे हैव वेरी हाई एनर्जी। जीविका बेटा, जीविका बेटा, because they have very high energy beta, they have very high energy, that's why जीविका। they have very high energy beta, that's why। बोलो, ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने नोट कर लिया, समझ आ गया? सिंपल सी बात मैंने 4-5 बार बताई बेटा कि हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई टेम्परेचर से कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से निकाल दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाए, और उस मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को हम प्लाज्मा कहते हैं। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन बेटा अस्मी, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। इज इट राइट मेरे बच्चों? यहां तक समझ आया? फर्स्ट पैराग्राफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेटा, यस। इज द फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर टू एवरीवन? इज द फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए बताता हूं कि जो इतना ज्यादा स्टार्स इतने हाई टेम्परेचर पे निकलते हैं तो इस कारण से वहां पर ग्लो भी दिखता है। इट स्टार्ट्स के वो ग्लो है, उस ग्लो से हमें सन भी ग्लोइंग दिखता है, दिखता है ना सन?
येलो कलर का बोलो, सन इज ऑफ येलो कलर। हाँ आरव कहां पे कंफ्यूज है बेटा तू? आरव सिंपल सी बात बताई यार, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आरव बता? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। एटम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया आरव। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया एटम। और उस पॉजिटिवली चार्ज एटम मतलब आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के मिक्सचर को प्लाज्मा कहते हैं। बस बात खत्म। क्यों आरव? यस मेरे प्यारे बच्चों। हाँ गरिमा, मनकरण, आनवी, आरव, आर्नव, आरजू, अमनदीप, अनन्या, आंचल, अंश, अंशिका, अनुषा, अरुणिम, आर्यन, अश्मित, अस्मी, अतिशय, अवनी, भूमित, चक्षु, चित्रलेखा, देवांश, दीक्षा, ईशा, गुरंगत, देन गुरलीन, हरजस, हरसीरत, हर्षित, ईशा, जानवी, जैस्मीन, जतिन, जीविका, जिया, कनव, कुंज, माधव, महीन, मेहताब, नैतिक, पीयूष, प्राची, प्रगति, राघव, ऋषिका, रिवांशु, रिया, रेहान, सचिन, समृद्धि, स्वरूप, सीरत, शिवोम, शुभम, सुखदीप, सुकृति, साइनोव, तन्मय, तरणबीर, वंश प्रताप, यशिका, युवराज, अथर्व। एवरीवन इज क्लियर? यस सतीश है, वो और चीज है बेटा, वो अभी मैं क्लास के सामने डिस्कस करना चाहता बेटा। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीवन। राइट अतिशय, आई विल टेल बेटा। यस बेटा बिल्कुल सही अश्मित, एटम वैसे न्यूट्रल होता है। राइट, अब प्लाज्मा अपने अर्थ पे भी बना सकते हैं बेटा, प्लाज्मा अर्थ पे भी बना सकते हैं। अगर आप किसी गैस को लो और डिस्चार्ज ट्यूब लो, एक गैस लो और उसको एक मोटी ग्लास की ट्यूब में डाल दो, उसमें से हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो तो गैस आयोनाइज हो जाती है, प्लाज्मा बन जाता है। बोलो डिस्चार्ज ट्यूब बेटा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है अस्मी पुत्र, एक ऐसी सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, बताता हूं बेटा आराम से बताता हूं। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, एक डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसी दोनों तरफ से बंद होती है। उसके अंदर हम हाई वोल्टेज डालते हैं, नहीं वो टेक अवे नहीं ले जा सकते कुंज, वी कैन नॉट टेक बेटा। हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल के निकाल सकते हैं बेटा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को ऐसे नहीं कर सकते। राइट मेरे बेटा, राइट मेरे बच्चों, ये जो प्लाज्मा नेचुरली बनता है स्टार्च वगैरह में, हम लैब में भी बना सकते हैं। लैब में हम क्या करें, ऐसे एक ट्यूब ले लें, एक ट्यूब ले लें, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दें, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दें, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है हाई वोल्टेज देने के लिए, और यहां पे कोई गैस डाल दें। बोलो यहां पे कोई गैस डाल दें, उस गैस को आयनाइज कर दें हाई वोल्टेज से, बोलो प्लाज्मा बन जाएगा। राइट, द प्लाज्मा विल बी फॉर्म। आज टाइम बचा, अगर आज टाइम बचा तो प्लाज्मा के एक वीडियो में क्लास के बाद दिखा दूंगा आपको। राइट मेरे बच्चों, अगर आज टाइम बचा तो। राइट मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, टेस्ट में प्लाज्मा तक आएगा बेटा, बिल्कुल सही, टेस्ट में प्लाज्मा आएगा, प्लाज्मा तक आएगा। राइट, प्लाज्मा के बारे में आप ये जो लिखवाया है सारा नोट कर लेना। एक पेज भी है, कौन सा पेज बताया था अस्मी आपने? अस्मी आपने कौन सा पेज बताया था बेटा? C8, C8 पेज पे मॉड्यूल में भी प्लाज्मा दिया हुआ है। कोई बात नहीं, वो आप उसमें से पढ़ लेना मेरे बच्चों। हाँ श्योर बेटा जतिन, नो प्रॉब्लम बेटा, वो उसमें से मॉड्यूल में से पढ़ लेना आरव। राइट, अगर बड़ा लिखना है तो कैसे? राइट आरव,
प्लाज्मा यहां तक है बेटा, यहां तक, यहां तक है प्लाज्मा, प्लीज यहां तक नोट कर लो। प्लाज्मा 2 लाइनें और हैं, ये 2-3 लाइनें और हैं, यहां तक प्लाज्मा है। प्लीज नोट प्लाज्मा टिल हियर, नोट प्लाज्मा टिल हियर प्लीज। डिस्चार्ज ट्यूब बेटा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, जैसी टेस्ट ट्यूब देखी आपने जानवी बेटा? हाँ, टेस्ट ट्यूब देखिए ना बेटा। टेस्ट ट्यूब को दोनों तरफ से बंद कर दो बेटा, वो डिस्चार्ज ट्यूब बन गई। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब का ग्लास है उसको थिक करना है बेटा। टेस्ट ट्यूब का ग्लास तो थिन होता है ना, अगर टेस्ट ट्यूब के ग्लास को थिक कर लो बेटा, दोनों साइड थिक कर लो, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब बन जाती है बेटा। राइट जानवी? प्लीज ये पैराग्राफ भी नोट कर लो बेटा, पैराग्राफ भी नोट कर लो। आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और नियॉन साइन बल्ब देखे हैं? हाँ, यस। अनन्या कह रही है सर एक क्लोज टेस्ट ट्यूब विद थिक वॉल्स इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। यस अनन्या, वो बेटा जगह बनी होती है यहां से। जीविका ने बोला सर अगर दोनों साइड से बंद है तो गैस कहां से डालेंगे? एक वैक्यूम पंप के लिए जगह बनी होती है गैस डालने के लिए बेटा, यहाँ पे। ठीक है जीविका, यहाँ पे पंप लगा होता है बेटा, पंप से गैस डाल सकते हैं। राइट जीविका बेटा? जीविका ने पूछा सर गैस कहां से डाल सकते हैं? कोई बात नहीं जतिन, नो प्रॉब्लम बेटा। राइट एवरीवन मेरे बच्चों, बोलो बात समझ में आई? इज एवरीवन क्लियर? ये वाली भी हाँ समझाता हूं बेटा। अब ये वाला समझ लो, ये वाला बता रहा हूं जो स्क्रीन पे लिखा है पहले लिख लो, जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है पहले उसको नोट कर लो बेटा। जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है पहले उसको नोट कर लो, फिर समझाता हूं। जो मैंने ये रेड रेड में लिखा है ये प्लीज नोट कर लो, फिर समझाता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, यहां से यहां तक नोट कर लो, फिर समझाता हूं। मिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बेटा, मिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉन्स के बाद। राइट मेरा बेटा? हाँ ओके। जल्दी से देखते हैं कौन नोट करता है, फिर समझाता हूं। यस मेरे बच्चों, प्लीज नोट डाउन। वो तो रिसर्च की बातें हैं मेरे बच्चे, ठीक है, वो तो रिसर्च की बातें हैं मेरे बेटे। राइट मेरा पुत्र? ओके आर्नव, राइट मेरा बेटा? वो तो रिसर्च की बात है पुत्र, है ना आर्नव? नहीं डायग्राम बनाने की अभी जरूरत नहीं है बेटा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आज मैं प्लाज्मा ही करवा रहा हूं, आज बीईसी नहीं करवा रहा। ठीक है, अगर आप बोलो बीईसी करवाना है, बिकॉज मैं ये चाहता हूं एक टॉपिक आज लाइट करवा दूं। क्यों बच्चों? हाँ टिल मार्क तक मैं सोच रहा हूँ एक टॉपिक लाइट करवा दूं। एक टॉपिक में खुश तो हो जाओ, मजे तो ले लो। एक टॉपिक में एंजॉयमेंट से कर लो। दोनों टॉपिक भारी भरकम करवा दिए तो आप सोचोगे ये तो भारी भरकम हो गया काम। समझ रहे हो बात को? वैसे भी डाला तो प्लाज्मा है, बीसी तो डाला, बीईसी तो डाला नहीं है ना बच्चों? नहीं नहीं, डायग्राम वगैरह कोई टेस्ट में नहीं आएगा। नो डायग्राम इज नीडेड। अभी आपने देखा है यार कहीं पर बड़ी बड़ी कंपनीज के, आपने देखा है जैसे बॉम्बे में बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखते हो बेटा बड़ी बड़ी कंपनीज ने एड्स की होती हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स जल रही होती हैं। या फॉरेन कंट्री में भी आपने देखा है वो? यस जैस्मिन बेटा, जैस्मिन जहां तक वो किया ब्रैकेट करिए वहां तक पुत्र। अच्छा मेरे बेटा जैस्मिन, जहां तक ब्रैकेट है बेटा वहां तक, ठीक है जैस्मिन? ओके,
तो वो इसकी बात कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, उसको बोलते हैं चमकने वाली ट्यूब जो एडवर्टाइजमेंट में यूज होती है, राइट, चमकने वाली ट्यूब जो एडवर्टाइजमेंट में यूज होती है। वो यही कह रहा है कि उसमें कैसे करते हैं, उसमें यही कह रहा है कि उसमें भी हम क्या करते हैं, पहले कोई गैस डाल देते हैं, या हीलियम गैस या नियॉन गैस। कौन कौन सी गैस बोला, हीलियम गैस या नियॉन गैस, राइट, हीलियम गैस या नियॉन गैस डाल देते हैं। बोलो बात समझ में आई। जब हम उनको स्विच ऑन करते हैं हाई वोल्टेज पे, जब हाई वोल्टेज पे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो नेचुरली आयोनाइज हो जाता है वो गैसेस, दोस गैसेस गेट आयोनाइज्ड। आयोनाइज का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन और आयंस बन जाएंगे। प्लाज्मा बताओ किन किन का मिक्सचर है, अपनी चार्ट में लिख के बताओ। फ्लोरोसेंट का मतलब है विच आर गिविंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर्स, राइट रश्मि। यस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। बस आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस पता है तो आपको प्लाज्मा पता है, बस बात खत्म। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस पता है तो आपको सब कुछ पता है। मतलब वो कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में भी लोग यही करते हैं, गैस ले लेते हैं, उसमें से हाई वोल्टेज पास करते हैं, और वो फिर आगे क्या है, आयोनाइज हो जाती है, जिससे वो लाइट देती है, ग्लो देती है। वो ग्लो जो है कोई येलो कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ऑरेंज कलर का, वो दूर से दिखता है तो लोगों को पता चलता है वाह यार ये बहुत बढ़िया कंपनी है, यहीं से आज कपड़े खरीदते हैं। बोलते हैं ना मेरे मामू की शादी है, वहां से कपड़े लेने जाएंगे, बोलते हैं ना, बोलो। पीपल परचेज फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, there are many places in Bombay, let me tell you, you want to listen। मुंबई में, बॉम्बे में ऐसी जगहें हैं, ऐसे शोरूम्स हैं बॉम्बे में, शायद आपको एक दो के नाम पता हो, जहां पर जो मूवी स्टार्स हैं वो कपड़े खरीदते हैं, जहां पर मूवी स्टार्स कपड़े खरीदते हैं, और कई के ड्रेसेस वहां पर 25 लाख 28 लाख की भी मिलती है, जहां पर मूवी स्टार्स ड्रेसेस खरीदते हैं 25 लाख 28 लाख की ड्रेसेस मिलती, राइट। So those people are spending a lot of money on ads, है ना। yes good बच्चे बता रहे हैं हम, हाँ yes बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये वाले, कोई कह रहा है सर सभ्यसाची, कोई कह रहा है सर गुक्की, कोई कह रहा है सर लुई विटन, ठीक है ना। हाँ, बोलते लिखा क्या जाता है, पढ़ा क्या जाता है ना, गुच्ची बोलते हैं ना उसको, गुच्ची, गुक्की बोलते हैं, गुच्ची बोलते हैं, है ना, राइट गुच्ची, राइट। हाँ ओके, सो बोलो लिख लिया, ये प्लाज्मा समझ आ गया, लिख लिया बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात समझ आ गई कि गैस लेनी है, उसके अंदर हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर डालना है और वो आयोनाइज हो जाएगा। यार ये एक्चुअली बेटी ने अलार्म लगाया हुआ है और वो मेरे से मोबाइल उसका दूर पड़ा है, उसकी आवाज आ रही है इसमें, राइट। ओके रियान, यस बेटा, चक्षु यस मेरा बेटा, बस वो खत्म हो गया अलार्म, राइट, अभी फिर है कोई बात नहीं, राइट। तो इज इट राइट मेरे बच्चों, प्लाज्मा सपनू समझ आ गया, सपनू पंजाबी विच पूछ रहेगा मैं, आइए यो जी, समझ आया सबको। गरिमा, मनकरण, आनवी, आरव, आर्नव, आरजू, अमनदीप, अनन्या, आंचल, अंश, अंशिका, अनुषा, अरुणिम, अश्मित, अतिशय, अवनी, भव्या, भूमित, चक्षु, चित्रलेखा, देवांश, दीक्षा, ईशा, गुरंगदवीर, देन गुरलीन, हरजस, हरसीरत, हर्षित, ईशा, जानवी, जैस्मीन, जतिन, जीविका, जिया, कनव, कुंज, माधव, महीन, मेहताब, नैतिक, पीयूष, प्राची, प्रगति, राघव, ऋषिका, रिवंशु, रिया, रियान, सचिन, समृद्धि, स्वरूप, सीरत, शिवोम, शुभम, सुखदीप, सुकृति, साइनोव, तन्मय, तरणबीर, वंश प्रताप, वंशिका, युवराज, देन आर्यन, यशिका एंड अथर्व,
इज इट राइट मेरे बच्चों, एवरीवन, प्यारे मेरे बच्चों? ओके, अब हम एक इजी टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, इजी टॉपिक, राइट? अब एक इजी टॉपिक शुरू करते हैं, वो टेस्ट में तो नहीं आएगा लेकिन हम शुरू कर लेते हैं, राइट? टेस्ट में नहीं आएगा लेकिन शुरू कर लेते हैं, बोलो करें शुरू? ओके, नियॉन बल्ब का मतलब है बेटा जिस बल्ब के अंदर नियॉन गैस हो, राइट अस्मी? जिस बल्ब के अंदर नियॉन गैस हो, नियॉन इज एन एलिमेंट बेटा, नोबल गैस, उसको नियॉन बल्ब कहते हैं, राइट मेरे बेटा? ओके मेरे पुत्र, हाँ। अब एक इजी टॉपिक करते हैं बेटा, इजी टॉपिक, राइट? मजेदार टॉपिक करते हैं, मजेदार। Just 1 minute. Write down beta this one. Write down this one. This topic is known as evaporation. आज अगला टॉपिक कर रहे हैं evaporation. Please write down. क्यों बच्चों, किया तो नहीं आपने? हाँ, पूरा इंटरेस्टिंग है बेटा, सब कुछ ही इंटरेस्टिंग है। वाई राइट आतिश? इवेपोरेशन तो नहीं किया मेरे बच्चों, इवेपोरेशन तो नहीं किया। ओके, you can follow notes also and the module according to the notes. अस्मी वो बड़ा क्वेश्चन है बेटा, अस्मी वो बड़ा क्वेश्चन है, राइट मेरे पुत्र? दैट इज ए बिग क्वेश्चन अस्मी, राइट? ओके बच्चों, so we are starting it. Write down evaporation. Write down evaporation. इवेपोरेशन क्या है बेटा? पहले हेडिंग लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। नहीं नहीं, इवेपोरेशन वॉन्ट कम इन टेस्ट बेटा, इवेपोरेशन तो डाला ही नहीं है टेस्ट में। इवेपोरेशन हैव नॉट पुट इन टेस्ट, राइट? हाँ, राइट डाउन बेटा, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर or gas even below its boiling point is called evaporation. The process of a liquid changing into vapor or gas even below its boiling point, even below its boiling point is called evaporation. बोलो बात समझ में आई? पानी दा बॉइलिंग पॉइंट हैगा 100 डिग्री सेल्सियस, बोलो है कि नहीं? पानी दा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री? हाँ के ना, राइट? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यस, नो प्रॉब्लम बेटा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ये सोचो कि आप एक प्लेट के अंदर, आप एक प्लेट के अंदर अपनी छत पे, बाद में रेहान ये तो एंड का क्वेश्चन है यार, शुरू में कैसे बता दूंगा मैं? ठीक है रेहान, एंड का क्वेश्चन शुरू में नहीं ना बता सकता पुत्र। हाँ, अभी तो शुरू किया ना टॉपिक। तो अगर आप प्लेट के अंदर, आसमी वो अच्छा क्वेश्चन है, वो बताऊंगा बेटा। अगर हम एक प्लेट के अंदर 4 चम्मच पानी डाल के अपनी छत पे रख दे, बोलो एक प्लेट के अंदर 4 चम्मच पानी डाल के, 4 चम्मच 4 teaspoonfuls of water we put in a plate and place it on our roof, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, बोलो? वो पानी इवेपोरेट होता है, बोलो? पानी इवेपोरेट हो जाता है, बोलो? पानी इवेपोरेट हो जाता है। अब ये बताओ, क्या वो पानी इवेपोरेट होता है कि बॉयल होता है? बॉयल, क्या वो पानी इवेपोरेट होता है कि बॉयल होता है? बॉयल होता है कि ऐसे हो जाता है? सिंपल इवेपोरेट होता है, बॉयल तो होता ही नहीं। 100 डिग्री पे थोड़ी पहुंचता है पानी, बताओ? ये पानी 100 डिग्री पे पहुंचता है क्या? ना भाई ना, 100 डिग्री पे तो जाता ही नहीं वो, 100 डिग्री पे तो जाता ही नहीं वो, राइट? हाँ, तो वो कह रहा है कि जो वाटर है, लिक्विड है, वो अगर वेपर में चेंज हो जाए
बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पे, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन हो, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन होगी। बोलो बात समझ में आई? इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, राइट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर वो कह रहा है बेटा कि वट एवर मे बी द टेम्परेचर at which evaporation takes place, the latent heat of evaporation must be supplied whenever a liquid changing into vapor। ये लाइन लिख लो बेटा, ये आधे बच्चों ने टॉपिक किया, आधों ने नहीं किया, तो मैं फिर भी सबको समझा रहा हूं, सुनना। पहले ये लाइन लिख लो बेटा, ये 2 लाइनें लिख लो, फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। फर्स्टली राइट डाउन these 2 lines, I will start explaining it। यहां से लेके यहां तक लिख लो पहले, फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। Should I start telling it? Should I start telling it? अब एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा बेटा, सुनना, बड़ी अच्छी स्टोरी होगी और बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, सुनना, राइट मेरे बच्चों? आई विल बी टेलिंग बाय वन स्टोरी। अब बेटा सपोज करो कोई बाहर के अंकल हैं, कोई बाहर के अंकल हैं या बाहर की आंटी है। अपन स्टोरी को ज्यादा बुरी नहीं बनाते, अच्छी बनाते हैं। गर्ल्स सोच लें कि कोई बाहर की आंटी है, बॉय सोच लें कोई बाहर के अंकल, गर्ल्स सोच लें कि कोई बाहर की आंटी है, बॉय सोच लें कि बाहर के अंकल हैं। वो सपोज करो आपको आपकी फैमिली से दूर करना चाहते हैं, वो आपको आपकी फैमिली से दूर करना चाहते हैं। आपको कोई सपने दिखा रहे हैं कि मैं आपको वहां ले जाऊंगा, वहां पे तो अच्छा डांसर बन जाएगा, वहां पे तो अच्छी डांसर बन जाएगी, वहां पे अच्छी सिंगर बन जाएगी, वहां पे तो अच्छा अच्छा कलाकार बन जाएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करता हूं बेटा, करता हूं। जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक है, ओके। तो वो आपको घर से बाहर ले जाना चाहते हैं, आपको वर्गलाना चाहते हैं, आपको घर से दूर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए वो आपको भड़का देते हैं। वो बोलते हैं आप अपने पेरेंट्स के एंटी हो जाओ, आप अपने पेरेंट्स के एंटी हो जाओ। क्या आप आपके अपने पेरेंट्स के एंटी होगे? बोलो, क्या अपने आप पेरेंट्स के एंटी हो जाओगे उनकी बातें मान के कि मैं तो बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, अरे मेरे पेरेंट्स ने क्या किया मेरे लिए, मैं बन के दिखाऊंगा, कुछ ये है वो है। तो वो आपको वर्गलाकर दूर ले जाना चाहते हैं, राइट। और अगर आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अगर आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है पेरेंट्स के साथ, अगर आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे। बोलो हाँ के ना? आप बिल्कुल नहीं जाओगे, बोलो हाँ के ना? है ना, आप नहीं जाओगे। अब कोई बंदा ऐसा हो घर का, कोई बंदा ऐसा हो घर का जो हाईली इमोशनल हो, ठीक है, या कह लो अकल ना हो उसको, हाईली इमोशनल हो या कह लो अकल ना हो उसको। उसके पापा ने एक बार उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, उसके मम्मा ने एक बार उसके दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, और वो मन में लेके बैठा है ये लोग तो मुझे मारते ही रहते हैं, वो मन में लेके बैठा है ये लोग तो मुझे मारते ही रहते हैं। और वो सोच रहा, वो हर रोज सोचता रहता है मैं तो इनके साथ रहूंगा नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा। प्लीज, आई एम नॉट गिविंग एनी आइडिया, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग इट दैट द पर्सन इज हैविंग रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग वाला बंदा है। तो वो सोचते हैं कि वो सोचता है मैं तो इनके साथ नहीं रहूंगा, ये तो मुझे मारते रहते हैं, इस बात में इसको याद रखूंगा और मैं तो इनके साथ नहीं रहूंगा, देखना मैं तो एक दिन भाग जाऊंगा यहां से। तो जिस बंदे की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है घर वालों के साथ, अगर उसको वही अंकल वही आंटी मिल जाए तो भगाना इजी है। बोलो,
बोलो, उसको भगाना इजी है ना, उसको भगाना इजी है, राइट, हाँ, उसको भगाना इजी है। अब कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग तो इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतनी एनर्जी भर के रखते हैं अपने आप में, कुछ लोग इतनी एनर्जी अपने आप में भर के रखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे को अब एक थप्पड़ भी लग गया ना, मैं तो भाग जाना यहां से। जैसे आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, 16 साल पहले की, आज से 16 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपने जैकी श्रॉफ का नाम सुना है? जैकी श्रॉफ, जो टाइगर श्रॉफ के पापा हैं, टाइगर श्रॉफ का पापा, जैकी श्रॉफ का नाम सुना है? आज से 16 साल पहले जब सोनी टीवी शुरू हुआ था, जब सोनी टीवी शुरू हुआ था, जिसने नहीं सुना कोई बात नहीं बेटा, जब सोनी टीवी शुरू हुआ था तब जैकी श्रॉफ एक प्रोग्राम में आता था, जिस प्रोग्राम का नाम था मिसिंग, जिस प्रोग्राम का नाम था मिसिंग, मिसिंग प्रोग्राम का नाम था। वो क्या करते थे कि जो पुलिस उनको फाइल्स देती थी, प्रोग्राम वालों को रियल फाइल्स, पुलिस उनको फाइल्स देती थी, रियल फाइल्स, उन लोगों की फाइल्स होती थी जो किसी का बेटा है, जो किसी की बेटी है, जो किसी के पापा हैं, जो किसी की मम्मा है, जिनको इमोशनली वीक निकले वो, और उनको किसी ने कुछ कहा और वो घर से भाग गए, उसके बाद आज तक वो मिले ही नहीं। आफ्टर दैट टिल टुडे दे आर नॉट फाउंड। पुलिस के पास एक सबसे जो है फूल प्रूफ मेथड होता है, पुलिस के पास एक फूल प्रूफ मेथड होता है मिसिंग लिखने का, कि अगर आपने एफआईआर दर्ज ना करवाई, अगर आपने एफआईआर दर्ज ना करवाई, तो एफआईआर दर्ज करवा दी तो पुलिस को पक्का कोई एक्शन लेना पड़ता है। अगर पुलिस ने लिख दिया मिसिंग है, कि किसी ने कोई अटैक नहीं किया, किसी ने मर्डर नहीं किया, किसी ने इस पे कुछ नहीं किया, कोई इसका दुश्मन नहीं था, पेरेंट्स ये जाके बोल दें इसका कोई दुश्मन नहीं था जी, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, हमें किसी पे शक नहीं है, अभी आप नो व्हाट यू से डाउट ऑन एनीवन, फिर वो मिसिंग लिख देते हैं, फिर वो मिसिंग लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा रेहान कह रहा है सर मेरे घर के पास भी एक ऐसा केस हुआ था। ओके रेहान, तो फिर हम मिसिंग लिख देते हैं। तो मिसिंग वाले बंदे क्या होते हैं, वो फिर कभी नहीं मिलते। हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। क्या जिनकी एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, उनको थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही उनको घर से निकालना इजी होता है। बोलो बात समझ में आई? अब मैं बताना शुरू करूं इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन बताना शुरू करूं। जो आप पानी का ग्लास देख रहे हो, जो आप पानी का ग्लास देख रहे हो, पानी का ग्लास, पानी के ग्लास के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, सोच रहे हो, अगर पानी के ग्लास के अंदर आप मानो कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, 1 लाख, अगर आप 1 लाख मॉलिक्यूल मानो पानी के ग्लास के अंदर है, 1 लाख क्या मानो, 10 करोड़ मानो, अगर 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं बोल रहा हूं जो ऊपर के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, बोलो जो पानी के ग्लास के ऊपर के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा जो बाहर की एनर्जी है उसके टच में आते रहते हैं। जो भी बाहर से कोई हीट पड़ रही है वो उन पे पड़ेगी सबसे पहले। बोलो, कोई बाहर से हीट पड़ रही है सबसे पहले उन पे पड़ेगी। बोलो, जो बाहर से हीट पड़ेगी पहले उन पे पड़ेगी, बाहर से कोई एनर्जी पड़ेगी उन पे पड़ेगी। तो वो बाहर से एनर्जी लेके, बाहर से एनर्जी उन पे लग के, वो उनकी अट्रैक्शन फोर्स अंदर के मॉलिक्यूल के साथ डिक्रीज हो जाती है। उनकी अट्रैक्शन फोर्स अंदर के मॉलिक्यूल के साथ डिक्रीज हो जाती है। जैसे बाहर वाला कोई बंदा बार बार आपको बोलता जा रहा है कि तू क्या घर वालों के साथ बैठा है, आजा तेरी जिंदगी बना दूंगा, ओ तू तो यहाँ पे मार ही खाता रहता है, आजा तेरी जिंदगी बना दूंगा। जब वो बार बार करेगा तो बट नेचुरल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी ना। ये तो बोला बातों में, वो हो गया एक्चुअल, कि हीट जब लगेगी तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगी। बोलो हाँ के ना? इतना बोल दो फिर आगे बताता हूं, राइट? तो बेटा सुन लो ध्यान से। अब ये जो मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम हीट चाहिए होती है, जो मिनिमम हीट चाहिए होती है ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को, ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को, ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए, ऊपर ऊपर के मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए पानी से, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। मिनिमम हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिंदी में गुप्त,
लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ, और हीट का मतलब हीट। तो जो गुप्त जो हीट है, जो छुपी हुई हीट है, वो हीट क्या है कि वो छुप के ऐसा काम करती है कि थोड़ी सी हीट ही, हाँ, लेटेंट हीट इज हिडन हीट। जो हिडन हीट है, वो हिडन हीट क्या करती है, वो थोड़ी सी हीट ही जो ऊपर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लग के उनको वेपर में कन्वर्ट कर देती है। बोलो बात समझ में आई? ऊपर के मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट कर देती है। मैं दोबारा से पूरी क्लास से बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो अलग वो बात की बात है बेटा। ऊपर आएगा तभी होगा ना पीयूष बेटा, है ना मेरे बेटा? राइट पीयूष? वो ऊपर आएगा तभी होगा ना। हाँ, मैं वही, वो बात अलग है, वो बात अलग है बेटा, वो बात है ना, सुनो। हाँ यस। सो अब सुनना मेरे बच्चों, अब जो लेटेंट हीट है वो क्या करती है, वो मतलब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिटैच करवा देती है। ध्यान से सुनना पूरी क्लास। जिन बच्चों का लेटेंट हीट रहता है उनको डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये मत समझना कि लेटेंट हीट हो गया टॉपिक, ये नहीं हुआ। लेटेंट हीट टॉपिक इज नॉट डन, आई एम जस्ट टेलिंग लेटेंट हीट इंट्रोडक्शन। जब मैं लेटेंट हीट करवाऊंगा तो पूरी ए टू जेड करवाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों? इज इट राइट? लेटेंट हीट ए टू जेड सारा करवाऊंगा। अभी तो जस्ट बात कर रहा हूं कि एक लेटेंट हीट हमें जरूर चाहिए ताकि वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए। बोलो बात समझ में आई? राइट। अब लेटेंट हीट करती क्या है? लेटेंट हीट यही करती है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, उनको तोड़ देती है और उनको एस्केप करवा देती है। बोलो बात समझ में आई? यहाँ पे रीजन भी नोट कर लो तो बात समझ में आती रहेगी। यहाँ पे रीजन भी नोट कर लो तो आपको बात समझ में आती रहेगी। रीजन भी नोट कर लो बेटा, अभी रीजन, राइट डाउन द रीजन ऑल्सो। बॉइलिंग पॉइंट तो वो हुआ कि पेरेंट्स और बच्चों को इकट्ठा कर लिया या बच्चों को इकट्ठा कर लिया। और फैक्टर्स बेटा अभी बाद में लिखते हैं बेटा, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है ना? समझना बेटा ध्यान से जो बोल रहा हूं। बॉइलिंग तो वो है कि आपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया और बच्चों को शूट ऑर्डर दे दिया आपने कि बच्चों सुन लो, आज के बाद अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना। हमारे 10 लाख जो है क्या बोलते हैं टेररिस्ट आपके घर के बाहर ड्यूटी देंगे। अगर आप घर के अंदर आए, आपको शूट कर देंगे। तो ये हो गया बॉइलिंग। जब उनको इतना बॉयल कर दिया कि अगर आप आ गए तो मतलब आपको यहां से जाना पड़ेगा, फिर तो वो बॉयल होके जा रहे हैं। एक हो गया चुपचाप, जो और वीक हैं फोर्सेस, जो वीक हैं लोग, जो अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो अपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो वीकली कनेक्टेड है, वीकली अट्रैक्टेड है, उनको अलग करना, वो हो गया लेटेंट हीट। बोलो बात समझ में आई? लेटेंट हीट मींस मिनिमम हीट। लेटेंट हीट मींस मिनिमम हीट, द हिडन हीट। लेटेंट हीट फुल आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। ये बात समझ आ गई? युवराज मत कर बेटा, युवराज एनोटेट नहीं करना पुत्र, ठीक है? सो सम पार्टिकल्स इन ए लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। सो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो ब्रेक होकर एस्केप हो जाते हैं, इसको बोलते हैं, कोई बात नहीं माधव दोबारा ज्वाइन कर ले बेटा, तो इसको बोलते हैं बेटा इवेपोरेशन हो गई। बोलो इवेपोरेशन पूरी समझ आई? इज एवरीवन क्लियर अबाउट इवेपोरेशन? Is everyone clear about evaporation? Right? Evaporation clear हो गई। Very good, 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 very good. Right मेरे बच्चों? अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन है ये मजेदार है। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन है ये मजेदार है, बिकॉज इसमें आप भी आते हो, इसमें आप भी आते हो। आप कैसे आते हो वो बताता हूं। एक फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन है बेटा टेम्परेचर। एक फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन है टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर। अगर सपोज करो आपकी कोई पार्टी थी,
अगर आपकी कोई पार्टी थी, उस पार्टी में आपने अपने मॉम को बोल दिया, मम्मा मेरी इस तारीख को पार्टी है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैंने ये वाली ड्रेस पहन के जाना है, प्लीज आप उसको वॉश करके रख देना, उसको प्रेस कर देना, उस दिन को पार्टी है। अब मम्मा बेचारी इतनी बिजी होती है, मम्मा को सारा टाइम थोड़ी आपका ध्यान रहता है। मम्मा ने बोला कोई बात नहीं कर दूंगी, और वो उन्होंने कहीं पे पैक करके रख दी उसको, और उसको ना तो वॉश किया ना प्रेस की। जिस दिन पार्टी का दिन आ गया तब आपने बोला मम्मा आपने कर दी थी, और वो बोले ओ बेटा ओ मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा बेटा। देन आप कहते हो फिर अब क्या होगा, जून का महीना है, जून का महीना है, तो आप कहते हो कोई बात नहीं अभी धो देते हैं मम्मा। आप अब तभी धो देते हो, आप तभी धो देते हो, राइट। जब आप तभी धो देते हो, जब आप तभी धो देते हो बेटा, तो बेट नेचुरल है थोड़ी देर तक सूख जाएगी, बिकॉज जून का महीना है, टेम्परेचर ज्यादा है, इट विल व्हाट यू से बी ड्राई वेरी इजीली, इट विल बी ड्राइड वेरी इजीली। बोलो हाँ के ना? evaporation will be faster, so evaporation increases with temperature, with heating। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, नोट कर लो ये क्या है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये क्या है, लिख लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है जो मैथ्स में होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो बच्चों यहां तक समझ आया? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? राइट। सेकंड पॉइंट आता है बेटा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड लिखा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिख लो बेटा, चाहे लिक्विड भी मत लिखो, सरफेस एरिया लिख लो बेटा। चाहे ऑफ लिक्विड लिखना है लिख लो, ऑफ से भी अच्छा रहेगा, लिख लो चलो। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ऑफ। अब आप पे आ गई बात बेटा, ठीक है? मम्मा तो आपके लिए हजारों काम करती है, मॉम तो आपके लिए हजारों काम करती है। आप कोई काम आपको बोला और आपने नहीं किया, फिर क्या होता है आपका वो सुनो। अब मम्मा ने आपको बोला बेटा जाओ ये ना कपड़े धोए हैं मैंने, ठीक है, ये जाकर ऊपर ना तार पे डाला। ऐसा होता है ना कई बार, मम्मा बोलती है ये ले कपड़ा बेटा तार पे डाला जाके, ये कपड़े जाके तार पे डाला। जब तार पे डालने गए तो आपने जल्दबाजी में क्या किया, कपड़ों को वही गुच्छा मुच्छा करके तार पे डाल दिया। बोलो, कपड़ों को गुच्छा मुच्छा करके तार पे डाल दिया, राइट। कपड़ों को गुच्छा मुच्छा करके तार पे डाल दिया, तो फिर आपके मुंह पे क्या पड़ा? अगर आपने गुच्छा मुच्छा करके डाला तो आपके मुंह पे क्या पड़ा? हाँ नैतिक कह रहा है सर स्लैब, है ना? यस, है ना? अनन्या कह रही है हाँ, या कुछ बच्चे चमाटा बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, हाँ चमाट, राइट। तो क्यों फिर मम्मा कहती है इसको फैला के डालने थे? बोलो, चपेट भी है ना, स्लैब भी है ना, तो कुछ तो मम्मा कहते हैं इसको फैलाकर डालने थे। बोलो, फैलाने पड़ते हैं ना, फैलाने से जल्दी सूखते हैं। बोलो, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जल्दी सूखेंगे। बोलो हाँ के ना? अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जल्दी सूखेंगे, राइट। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जल्दी सूखेंगे। इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन दे ड्राई अप इजीली, ओके। तो ऐसा ही होता है बेटा, वो होता है ना कि जो चाय है वो कहते हैं कप के साथ ठंडी नहीं होती, सॉसर के साथ ठंडी होती है। सुना आपने? जो चाय है टी, इट इज बेटर टू ड्रिंक बाय सॉसर देन बाय कप, है ना? जो प्लेट होती है सॉसर होती है उसमें डालते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। बोलो, है ना? लेकिन आपको ये भी मालूम है बेटा कि जो होटल्स होते हैं उनके अंदर सॉसर साफ भी नहीं होते, वहां पे तो सॉसर में पीने का मन नहीं करता। अगर आपने घर में रखे हुए फिर तो पी लोगे। बोलो, कभी बाहर जाके सॉसर में चाय पी के देखी है? यक, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? हाँ, है ना? हमें हमें कुछ नहीं, हमें कुछ भी उनका पता नहीं है कितनी उनकी हाइजीन है,
हाइजीनिक ही नहीं है उनका तो काम है ना, खराब हो जाएगा काम है ना। बोलो बच्चों यहां तक समझ आया सेकंड पॉइंट तक? इज एवरीवन क्लियर टिल सेकंड पॉइंट? गरिमा, मनकरण, आनवी, आरव, आर्नव, आरजू, अमनदीप, अनन्या, अंचल, अंशिका, अनुषा, आर्यन, अस्मी, अतिशय, अवनी, भव्या, चक्षु, चित्रलेखा, देवांश, दीक्षा, ईशा, गुरंगतवीर, गुडलीन, हरजस, हरसीरत, हर्षित, ईशा, जानवी, जैस्मीन, जीविका, जिया, कुंज, माधव, महीन, मेहताब, नैतिक, पीयूष, प्राची, प्रगति, राघव, ऋषिका, रिवांशु, रिया, रेहान, सचिन, समृद्धि, स्वरूप, सीरज, शिवोम, शुभम, सुखदीप, सुकृति, साइनोव, तरणबीर, वंश प्रताप, यशिका, युवराज, अथर्व। एवरीवन क्लियर? हाँ अमन बेटा, राइट राइट अमन। लेकिन ठंडी चाय तो फिर यार ठंडी, फिर तो कोल्ड टी होगी ना बेटा, है ना अमन? फिर तो कोल्ड टी होगी ना मेरे पुत्र, राइट मेरा बेटा? अमन कह रहा है कि सर उसमें रख लो, क्या बोलते हैं, फ्रीजर में रख लो, है ना, आइस टी बन जाएगी ना फिर तो, ना बेटा? फिर आता है बेटा ह्यूमिडिटी, फिर आता है ह्यूमिडिटी, राइट? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जिस दिन बेटा आपको पता है एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, जिस दिन एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है उस दिन आपको पता है ना कि यार बहुत ही गंदा लगता है, पसीना भी नहीं सूखता, इवेपोरेशन नहीं होती। बोलो आप कभी क्रिकेट खेल रहे हो, ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड डे है तो बोलो इवेपोरेशन जल्दी होती है कि लेट होती है ना? ऑलरेडी ऑलरेडी लार्ज वाटर होता है ना, ऑलरेडी लार्ज वाटर होता है उसमें एयर में, तो और वाटर को लेने की जगह ही नहीं होती मॉइस्चर को, तो इसलिए ह्यूमिड के अंदर जो है इवेपोरेशन उल्टा होती है। अगर जितनी ड्राई एयर है उतनी इवेपोरेशन जल्दी होगी, जितनी ह्यूमिड एयर है उतनी इवेपोरेशन लेट होगी। बोलो हाँ के ना? ड्राई एयर में इवेपोरेशन फास्टर होगी, ह्यूमिड एयर में इवेपोरेशन स्लो होगी, राइट एवरीवन? Is it right everyone? Yes yes yes. People sweat a lot in humid weather due to humidity. बोलो ह्यूमिड वेदर में ह्यूमिडिटी के कारण इवेपोरेशन डिफिकल्ट हो जाती है, तभी ज्यादा पसीना आता है ना। बोलो तभी ज्यादा पसीना आता है। इज इट राइट मेरे बच्चों? ह्यूमिडिटी तक क्लियर हो गया? ह्यूमिडिटी तक इज एवरीवन क्लियर टिल ह्यूमिडिटी? हाँ स्टिकी भी हो जाता है, तरण कह रहा है सर स्टिकी भी हो जाता है। राइट 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 राइट, शाबाश 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 शाबाश। देखो बेटा आगे मेरे बच्चों, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अमन कह रहा है सर मेरे बर्थडे वाले महीने ऐसे होता है जुलाई में। हाँ ठीक है अमन। फिर होता है बेटा विंड स्पीड। विंड स्पीड समझते हो? विंड स्पीड समझते हो? विंड स्पीड, विंड स्पीड से भी इवेपोरेशन ज्यादा होती है ना? विंड स्पीड से इवेपोरेशन ज्यादा होती है ना? जब कभी सुखाना हो किसी चीज को पंखे के नीचे रख देते हैं। बोलो जब सुखाना हो किसी चीज को तो पंखे के नीचे रख देते हैं। बोलो पंखे के नीचे रख देते हैं ना, है ना बच्चों? हाँ, या फिर कभी ये एक्सपीरियंस किया है, हैंड रेज करना जिस जिसने किया है चैट में, उसमें हैंड रेज करना, ये एक्सपीरियंस किया है कभी मम्मा के साथ मिलके उनका दुपट्टा हाथ में पकड़ के गीला होता है जो, वो सुखाया है कभी? मम्मा का दुपट्टा सुखाया है साथ में, है ना? यस राइट राइट, है ना अनन्या? राइट मेरा पुत्र? हाँ आपको तो सिर्फ मम्मा का सुखाना पड़ता है, हंसना नहीं। अब मुझे तो कई बार वाइफ का भी सुखाना पड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है होता है ऐसे, पहले एक्सपीरियंस मिल जाता है बॉयज, बाद में वो यूज हो जाता है ना बेटा, इजंट इट? एक्सपीरियंस यूज में आता है ना बेटा? ओके
हाँ, यस यस यस। तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड बेटा। अब बेटा क्या कहता है कि इवेपोरेशन क्या कॉज करती है, हीटिंग के कूलिंग, बताना। इवेपोरेशन से क्या होता है, हीटिंग होती है कि कूलिंग होती है? इवेपोरेशन से क्या होती है, हीटिंग के कूलिंग? कुछ देखा आपने, कोई अंकल होते हैं अंकल, कुछ अंकल अपनी शॉप्स के बाहर, अंकल अपनी शॉप के बाहर पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं ना, देखा आपने? अंकल अपनी शॉप के बाहर पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं। कोई ऐसा मत सोचना कि अंकल साथ वाले दुकानदार को गिराने के लिए कर रहे हैं, साथ वाले अंकल को। हाँ बोलो, इसलिए कर रहे हैं जी बिकॉज साथ वाले अंकल गिर जाए, इसमें गिल्ला इसलिए कर रहे हैं, वो निकलेंगे ना तो गिर जाए। क्यों करते हैं? उसको ठंडा करने के लिए, बोलो, है ना, कूल करने के लिए करते हैं ना। बिकॉज क्या होता है, जब आप पानी को नीचे गिराते हो, अर्दन पॉट की भी एग्जांपल है, यस बेटा, इसमें जब आप उसको पानी को गिराते हो नीचे बेटा, जब पानी को नीचे गिराते हो तो उससे क्या होता है, पानी को नीचे गिराने से, हाँ एक तो ठीक है बेटा, एक तो बच्चों ने बोला मिट्टी नहीं उड़ती, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन पानी को नीचे गिराने से जो पानी है वो एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेकर, एटमॉस्फेयर से हीट लेकर या लेटेंट हीट लेकर इवेपोरेट होने लग जाता है, बोलो, है ना। एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेता है, इवेपोरेट होता है। जब एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेगा तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, ठंडा। जब एटमॉस्फेयर से लेटेंट हीट लेगा तो ठंडा हो जाएगा, बोलो, इज इट राइट और रॉन्ग? When it takes heat from atmosphere it becomes cool. ये भी आप लिख लो बेटा, राइट डाउन, ये भी आप लिख लो मेरे बच्चों, कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है टेस्ट के अंदर, अपने टेस्ट में नहीं आएगा लेकिन नॉर्मली आता है कि व्हाई इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, राइट डाउन उसका रीजन। व्हाई इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन बेटा, उसका रीजन। हाँ यस, अनन्या ने भी सही बोला। अनन्या कह रही है सर ये भी वही है कि सर जब कोई बीमार होता है तो उसके माथे के ऊपर भी पट्टी रखते हैं ना, ये भी वही टेक्निक है, बोलो। जब हैवी फीवर होता है, हाई फीवर होता है ना, व्हेन इट इज हाई फीवर तो ऐसा करते हैं ना, बोलो। जब हाई फीवर होता है तो पट्टी रखते हैं, इवन इवन आइस आइस की पट्टी भी रखते हैं ना, बर्फ वाले पानी की पट्टी भी रखते हैं ना बेटा, राइट। रियल लाइफ केमिस्ट्री है ना बेटा तरणवीर। हाँ, कौन कौन जंक फूड ज्यादा खाता है, बाहर का कौन कौन खाता है? ओके, बड़ी ईमानदारी से 4-5 बच्चों ने लिखा है, बाकी कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ खाते तो हैं, बताने में क्या है ना। मैं तो कुछ नहीं खाता सर, है ना, राइट। ओके, सो दिस इज द थिंग बेटा के कम खाना चाहिए बेटा। अभी जो है जो मतलब माहौल चल रहा है बेटा, उसमें यू मस्ट ईट हेल्दी फूड, यू मस्ट ईट दोज थिंग्स विच आर बेटर फॉर यू, बिकॉज जो भी चीजें इंफेक्शन कॉज करें बॉडी में, यू मस्ट नॉट ईट देम, राइट, बिकॉज द एटमोस्फियर जो है अभी आपको पता है जो चल रहा है, उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा हेल्दी फूड खाओ, राइट। फिर आता है बेटा ये कूलिंग कॉज बाय, लिख लिया, समझ आ गया ये? हाँ राइट राइट, गुड बेटा आरव। एक लास्ट पॉइंट, ये दो कर लेते हैं बेटा, पहला पॉइंट कर लेते हैं बेटा बस, आज का लास्ट पॉइंट, सम ऑब्जर्वेशंस का पहला पॉइंट कर लेते हैं, सम ऑब्जर्वेशंस का पहला पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। शाबाश अनन्या बेटा। अनन्या कह रही है सर मैंने काफी महीनों से नहीं खाया, यस, ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो बेटा बस। अगर हम अपने हाथ पे पेट्रोल लगाएं या स्पिरिट लगाएं या ईथर लगाएं अपने हैंड के बैक पे, उसको वेव करें तो वो ठंडा हो जाता है ना, हाथ ठंडा लगने लगता है, बोलो, है ना बच्चों। हाँ, नाउ इट इज सैनिटाइजर आल्सो, यस, आज की डेट में बच्चे कह रहे हैं सैनिटाइजर से भी ऐसा होता है ना बेटा।
राइट। ये भी होता है ना यार, सपोज कड़कती गर्मी पड़ रही है, कड़कती गर्मी पड़ रही है, सपोज अगर आप कड़कती गर्मी के अंदर सपोज करो कहीं जाना चाहते हो, सपोज जून का महीना है, आपने कहीं जाना है और दोपहर को 2 बजे जाना है, दोपहर को 2 बजे जाना है, तो उसका सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, सबसे बढ़िया मेथड क्या होता है, अगर 2 बजे जाना है तो तकरीबन आप 150 पे या 145 पे या 140 पे यू टेक अ बाथ, at 140 you take a bath and then you go outside, then you won't be feeling any kind of heat outside, isn't it? Bolo, you won't be feeling any kind of heat outside at least for 15, 20 or 25 minutes, isn't it? है ना बच्चों? तो वो भी क्या है, evaporation causes cooling, evaporation causes cooling। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों फिर आज की क्लास यहीं तक बेटा, लेट्स मीट अगेन, राइट मेरे बच्चों, लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट टाइम मेरे बच्चों। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस एवरीवन मेरे बच्चों।